Over 110 people are feared dead after the Indore-Patna Express derailed near Pokhran station around 115 kilometers from Kanpur early today. It's the worst train accident in the past 7 years. 14 coaches of the train derailed. According to reports, the S1 and S2 sleeper coaches were the worst affected. 5 AC coaches derailed as well. At the rescue site are teams from the NDRF and the Army along with the local cops. The search operations are nearly over. Most passengers have been extracted. MOS Railways Manoj Sinha has said that primarily it seems that fractured tracks were the reason. कानपुर के पास रेल दुर्घटना के कारण अनेक लोगों की मृत्यु हो गई, अनेक लोग घायल हो गए। भाइयों बहनों, राहत के हर बचाव के हर काम चल रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से इस दुर्घटना की पूरी जांच तो होगी ही, लेकिन जो घायल है, जिनकी मौत हुई है, उन सबके परिवारों की आर्थिक सहायता, घायल लोगों की सारवार की चिंता, रेलवे की पूरी शक्ति लगी हुई है। लेकिन इस दुर्घटना घटी, जिन जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं, उन सब के प्रति मेरी संवेदना प्रकट करता हूं। एनडीआरएफ की टोटल 5 टीमें रवाना हुई हैं, 2 एयरलिफ्ट हुई हैं दिल्ली से और 3 टीम वाराणसी से। जिसमें से एक टीम जो लखनऊ से चली हुई थी वो यहाँ पे पहुँच गई है और 2 टीम जो बनारस से चली हुई आने वाली हैं। ये तीनों हैवी टीम है और इनमें 45 लोग होते हैं। स्मैश्ड हो गई हैं, उनके अंदर जो लाइव विक्टिम हैं उनको सकुशल निकाला जाए, वो चुनौती है। मेरे यहाँ से मैंने तुरंत मेरे काम करने वाले मेरे साथ 2 मेरे पीए जो है, एक पंकज क्षीरसागर और दूसरा हमारा हरीश कश्यप, मैंने दोनों को तुरंत लखनऊ रवाना किया। लखनऊ से कानपुर जाएंगे वो, क्योंकि कानपुर हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा लोगों को भर्ती किया हुआ है। वहां से दुर्घटना स्थल पर भी जाएंगे और जो मदद घायलों को या जिसको भी चाहिए वो देने की वो पूरी कोशिश एक प्रकार से कोऑर्डिनेट करेंगे। देखने पर यह लग रहा है कि रेल फ्रैक्चर हुआ है। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी निष्पक्षता पूर्वक जांच करेंगे। सामान्य तौर पर मृतक परिवारों को 3.5 लाख रुपया मुआवजा देने का फैसला रेलवे ने किया है। जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें 50,000 और जो सामान्य रूप से घायल हैं उन्हें 25,000 रुपए देने की घोषणा रेल द्वारा की गई। फौरी तौर पर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पहले राहत और बचाव के काम हो, निष्पक्षता पूर्वक जांच हो और उसके बाद हम प्रभावी कार्रवाई करेंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। In fact, my colleague Kamaljeet Sandhu is at the spot of the accident. Inside a bogie, she took a look at what the aftermath is like. These are the bogies which have been derailed even as we speak. Efforts are the tracks. Tragedy has struck here, but what is really terrible is that this is a train which has got all mangled. There are dead bodies lying inside the train. Obviously, last effort rescue yet to be done, and obviously this will be part of clearing up. But you can see the pandemonium, the panic. Passengers would have really fled for their lives. This is something that is obviously heart-wrenching and heartbreaking. Passengers who are in the middle of the sleep. This entire accident took place at 3:10. This is something that is obviously a cause of concern. ये बताइए, डेड बॉडी अभी भी अंदर पड़ी है, आप लोग अभी निकालेंगे उनको? हाँ, निकालेंगे ना। अभी तो बहुत कितना काम बचा है? अभी तो ये जो आधा बोगी है उसका पूरा बचा हुआ है। पूरा बचा हुआ है, पर अभी आप जिंदा लोगों को पहले ढूंढ रहे हैं। जिंदा तो निकाल चुके पहले, अब तो डेड बॉडी है पूरी जितनी भी है। So yes, final news coming in. Perhaps if you can try and show you one coach, other coaches, everywhere you see, you will only see disaster and men who've been trying to rescue. We'll just try and speak to people who've been here around, and many of them are local heroes
a lot of them bystanders looking for what really happened. But let's get a reaction. आप ये बताइए, हम देख रहे हैं किस तरह से डिजास्टर हुआ है, कितने आम लोगों ने इसमें रक्षा की है, सुरक्षा की है, और रेलवे के बारे में सुरक्षा के नाम पर तो हम लोग सुरक्षा क्या कर पाएंगे? हम लोग तो सिर्फ लोगों को बचाने के लिए आए, कैजुअलिटी के बाद सुरक्षा तो रेलवे का काम है, हमारा काम थोड़ी है सुरक्षा के। ये टैंगो ट्रेन चलाएंगे इस ट्रैक प्लेटफॉर्म पर, ये इस ट्रैक पर चलाएंगे आपका बुलेट ट्रेन, नॉर्मल ट्रेन तो चल नहीं पाती है। So there you can see the sort of anger. वहाँ से 1 किलोमीटर दूर आपका वो स्टेशन, गाड़ी की स्पीड क्या होगी 1 किलोमीटर? So yes, angry reactions coming in, but you can have a look. Rescue operations really on. We've been told there has been an effort going on as far as survivors are concerned, but that hope is dimming soon. But people working here on war footing. We'll try and speak to more people. आप ये बताइए, आप यहाँ पे खड़े हैं, किस लिए आप यहाँ पे आए हैं? मेरे भैया अभी तक नहीं मिले, वो S1 में थे और मेरी लगेज भी लेनी है। आप भी ट्रेन में थे? आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि क्या हुआ था? वेरी बैड एक्सपीरियंस। जाहिर सी बात है, आप सो रहे थे? 3 बज रहे थे सुबह के। आप कहाँ से आए थे, कहाँ जा रहे थे, कुछ बताइए उसके बारे में। हम भोपाल स्विमिंग कंपटीशन में आए थे, पटना वापस जा रहे थे। और आपके भाई भी उसी के लिए आए थे या आपको कंपनी कर रहे थे? उसी के लिए आए थे। आपके पेरेंट्स भी साथ में थे? मम्मा थी मेरी। कहाँ पे हैं वो ठीक है, मेरी मम्मा मेरी बहन ठीक है और हम भी ठीक है। मेरे भैया नहीं मिल रहे, वो S1 में थे। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, किसी अथॉरिटी से आपकी बात हो पाई? हाँ, लेकिन किसी भी लिस्ट में नहीं है उनका नाम अभी तक। किसी लिस्ट में नहीं है। आप साथ में हैं इनके? आप साथ में नहीं हूँ, मैं RPF से सब इंस्पेक्टर इंटेलिजेंस हूँ, RV शुक्ला। So this young girl, आप कितने उम्र के हैं, क्या उम्र है? 17. So just 17 years old and she is just alone and this is obviously perplexing. Her mother is not here. She's looking for a brother. भाई कितनी उम्र का है आपके? वो भी 17 के हैं। So this is the real tragedy. Even as the hunt for survivors is on, even as the hope is dimming, there are people who are looking for hope, and this girl here is looking for her brother. With camera person Sanjeev, this is Kamaljeet Sandhu in Pokhariya for India Today. In fact, the death toll may just have mounted to 115 in the Kanpur rail tragedy. The Uttar Pradesh DGP has tweeted about the rescue operation, saying that 37 bodies have been identified so far. The railway PRO has confirmed that all the people who were alive have now been extracted from the remains of the bogies. So the death toll, varying numbers are coming in right now. The railways PRO for in fact, on the Kanpur train tragedy has said that 97 deaths are verified as of now. 91 people at least are injured, but the DGP separately has said that 37 bodies already identified. At least 115 people dead. The toll may cross that as well. As far as the antecedents of the people are concerned, 18 of them are from Uttar Pradesh, 10 from Madhya Pradesh, 4 from Bihar, and 1 each from Gujarat and Maharashtra. We've got Kamaljeet Sandhu, in fact, joining us live now from the site of the accident. As far as the people who may have survived, have all of them been taken out? Kamaljeet, can you confirm that for us? Well, absolutely. There are very slim chances of finding a survivor, but hoping against hope, the security forces, whether we're talking about the army, the NDRF, it's multiple agencies on ground are working. And yes, if we can try and show you the scene right behind me, Padmaja, these are the last 2 coaches which are left, and that's where the work really is on. We have with us Brigadier Anurag Chibbar, who will throw light. So the rescue operations have been on since morning. 8 columns of army have been brought in. Do tell us, is there a specified task force? Are you working in tandem with each other? And how's the army really helping out in this operation? Look, right from the beginning, it was an unfortunate incident in which so many bogies have got derailed. There are 4 bogies which are worst hit. What has happened is that 2 of the bogies have gone over the other 2 bogies. So the bogies which have come underneath are really badly mangled. There are multiple people who are injured, stroke have not... Have all the injured been taken out? Do you think there is a chance of finding any survivor? Look, the way the train is laid out now after derailment, you will see that it is leaning onto one side. So we could carry out the rescue only from one side, which we started at 8:30 in the morning after our acquisition by the civil administration.
and we managed to pull out about 25 odd people. 25 odd people, that's what Army has taken out, but you can see behind me, Padmaja, the sort of rescue efforts. And remember, these are the people right behind me who are the real heroes of this entire rescue operation, including the locals, the ambulance drivers, people who are trying to put in effort, and some of those local people who got chai, samosa, any small thing that they could find in the house to try and get to the rescuers who had no time, not even for a breather. We'll come back to Brigadier Chibber again. So do tell us, your men have been at work. Is this operation likely to go throughout the night? Yes, there is no doubt going with the ethos of Indian Army. As long as we have inkling of even a single soul which can be alive out there, we are going to carry on with our rescue operations, and our lights and everything are up, and our boys are working round the clock. And the criticality of this operation, I'll again bring out, is that the bogies have got mangled and they have formed into solid metals. Now they have to be cut with the heavy-duty gas cutters. So that's what the task really is. Padmaja, we've seen the JVC machines go into the last two mangled coaches. They almost broke open the coaches, and we could see that effort being on. The NDRF men, the Army men, all these personnel were watching, and obviously that's the time they could not go in. First, they did try to break it with gas cutters, but they were too mangled, and that is why all this equipment really comes in handy. Now that those coaches are really open, they're actually trying to find out, and we've also seen the dog squad here. So if there is a chance of finding any survivor, they're going for it. But at this point of time, very little good news really coming out from here. Absolutely. How horrifying, the kind of deaths that would have met these people in their sleep, Kamaljeet, that the coach they were in actually solidified into metal. Such was the impact. Unfortunately, the possibility of there being any more survivors has been ruled out by the rescuers there. Thank you very much, Kamaljeet, for joining us with that report. She will keep getting us more updates from the spot. This accident, remember, took place at 10 minutes past 3 at night. Most of the people were asleep. They came to with a shock when they felt a jolt. Listen into a few eyewitness accounts of the survivors. Train had started from Jhansi. There was some jolt in train, and then train suddenly stopped over there. And after onwards, train had started for Kanpur. But prior to Kanpur, we woke up somewhere around 3 o'clock, and within 15 minutes, we felt certain shocks, and train had stopped. By the time, one person was running away, and he said, ट्रेन में एक्सीडेंट हो गया है, दौड़िए, बहुत सारे लोग मर गए हैं, बहुत सारे लोग। जब सुबह 3 बजे उठे तो देखे कि भयानक हादसा हुआ है और लोग बहुत हाय हाय कर रहे हैं, और हम लोग तो समझ ही नहीं पाए आखिर हुआ क्या। हम लोगों ने मौत को अपने नज़दीक से देखा एकदम। अभी तो लोग बहुत हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे को निकाल रहे हैं, और सब लोगों के फैमिली वाले मिलने आ रहे हैं। प्रशासन भी बहुत मदद कर रही है, इसके लिए प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रेन को आमतौर पर सबसे सुरक्षित सवारी माना जाता है। लोग जब ट्रेन में बैठते हैं तो निश्चिंत होकर बैठते हैं, और इंदौर से पटना की ओर जाने वाली ये ट्रेन जब चली थी तो मुसाफिरों ने यही सोचा होगा कि वो चैन की नींद सोएंगे और अगले दिन अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बहुत से लोग ऐसे थे जो तीर्थ यात्रा करके लौट रहे थे, बहुत से लोग ऐसे थे जिनके घरों में शादियां थी, कुछ ऐसे भी लोग सवार थे जिनके घर में शादियां थी, जो अपनी शादी का सामान लेकर जा रहे थे। हमने देखा उनका सामान बिखरा हुआ था, और बहुत से लोग ऐसे थे जो कि अलग अलग कामों से अपने घरों की ओर जा रहे थे। लेकिन जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी इस तरह से आपदा ने उनके ऊपर हमला किया। उन्होंने सोचा नहीं होगा। 3 बजे की रात की बात है। लोग, ज़्यादातर लोग आप देख सकते हैं कि सो रहे थे। किस तरह से सामान बिखरा हुआ है, खून के छींटे इधर उधर बिखरे हुए हैं। हालांकि ये वो डिब्बा है, एसी का वो डिब्बा है जो कि सुरक्षित बच गया। हालांकि डीरेल हुआ है। हम जिस डिब्बे में आपको जिस डिब्बे का ये के भीतर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो डिब्बा भी पटरी से उल्टा हुआ है। डिब्बा आप देख सकते हैं कि डिब्बा तिरछा पड़ा हुआ है रेल की पटरी के ऊपर। इसको भी क्रेन लगाकर अभी से हटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके आगे के जो डिब्बे थे वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गए। एक्सीडेंट कुछ इस तरह से हुआ है कि कुछ डिब्बे तो सही सलामत बच गए, उनमें लोग मामूली चोट के साथ जख्मी होकर रह गए, लेकिन बहुत से डिब्बे, खासतौर पे S1
S2 और S3 के ये डिब्बे ऐसे थे जिसमें जो भी सवार था उसकी बुरी हालत हो गई, जो ज़्यादातर लोगों की मौत हो गई। 90 लोगों की मौत की पुष्टि खुद प्रशासन अभी तक कर चुका है। कहा जा रहा है कि ये आशंका है कि ये संख्या बढ़ भी सकती है, लेकिन जो लोग इन डिब्बों में सवार थे, जो बच भी गए हैं, उनकी हालत बहुत गंभीर है, बहुत चोट लगी है उन लोगों को। ये डब्बा भी खतरनाक है, अभी भी हिल रहा है ये डब्बा। और इस डब्बे के ठीक आगे हुई वो 3 डब्बे थे जिनमें सबसे ज़्यादा क्षति हुई है। आप देख सकते हैं कि बाहर जो है तमाशबीनों की भीड़ लगी हुई है और यहाँ बाहर इन डिब्बों में जो लोग सवार थे, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा इस तरफ दिखाएं कि अब इनको निकालने की कोशिश की जा रही है। लोग आकर यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आखिर ये ट्रेन एक्सीडेंट किस तरह से हुआ और यहाँ क्या हालत है। In fact, more and more stories coming in of the horror of the night at 3:30 in the morning when this accident took place. In fact, 3:15. But there are several questions that we ask every time there is a tragedy of this kind. Will we finally be given those answers, especially when we have a railways minister who is very proactive when it comes to social media, to responding to people? First of all, we have the MOS Railways, Manoj Sinha, saying that the railway tracks were fractured, which is why all these bogies derailed. So who is responsible for the neglect of the railway tracks? The second question is, when these people are identified, will they be charged only for negligence or some namby-pamby charge will be leveled against them, or will they be actually charged with manslaughter? Because this is what it is. Over 100 people have died in the most horrific fashion. Also, was the repair of the tracks done in time? Because that is the duty of the railways, regular inspection and repair of the tracks. Are funds for modernization which are being doled out then not being used in the proper fashion? Where is all of this money going if something as basic as the maintenance or the repair of the tracks is not being done? And finally, what will be done? And this is a question which unfortunately and depressingly we ask year on year. What will be done, what is being done to prevent similar mishaps taking place in the future? And it's quite easy really, because if you just see how this mishap actually took place, what happened at 3:15. That is when this accident took place. Now what had happened is that this train had just left the Pokhran railway station when 14 of its coaches ran off the tracks. All of them derailed. This included 8 sleeper and 5 AC coaches. Now the 2 sleeper coaches which are just behind the engine, which is S1 and S2, they were the worst affected. In fact, the maximum number of deaths are reported from these 2 bogies, S1 and S2. What we are being told now is that the railways has begun a parallel probe. But what will this probe yield? Will it really yield any results? Will there be accountability? Will accountability be fixed? Will people be made to pay? And more importantly, will such episodes be prevented in the future? That really is going to be critical. We're going to